मुख में मैया को गोकुल भी दिख रहा है, स्वयं को भी देख रही है। बाबा को आवाज लगाए, ए बाबा देखो तो तुम्हारे दादा के मुख में क्या है। बोले क्या है? अरे बोले पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। अब जिस दिन मैंने कहा था उस दिन क्या बोला था तुझे है? अब पता चला तू भी भोली हो गई, ऐसे दिखता है। मैया ने जैसे देखा तो सोचने लगी ये क्या है, मैं तो इसको अपना बेटा मानती हूँ, ये पता नहीं कौन है, ये कोई देवता तो नहीं है। भगवान ने सोचा कि अब तो मैया मुझे देवता मान लेगी, भगवान मान लेगी तो घर में ही रखेगी, कोठरी में बंद करेगी, वहीं आरती करेगी, भोग लगाएगी, वहीं भी करेगी, और मैं भगवान नहीं बनना चाहता। माया को कहा कि पलटो पलटो, बुद्धि पलटो मैया। माया ने भी बुद्धि को पलटा और फिर वही ममता शुरू हो गई यशोदा की। चल घर, पकड़ कर ले गए। माया के कई रूप हैं। एक है स्वमोहिनी माया भगवान की, और एक है स्वजन मोहिनी माया, और एक है विमुख जन मोहिनी माया। माया का पहला स्वरूप बोले जो भगवान को भी मोहित कर दे। मोहिनी अवतार देख करके भगवान शिव भी मोहित हो गए उस रूप पर। तो स्वमोहिनी माया यानी अपने आप को भी तो मोहित कर दे भगवान को। और एक है स्वजन मोहिनी माया जो अपने भक्तों को भी मोहित कर देती है, भगवान के भक्तों को भी, जैसे यशोदा मैया। और एक है विमुख जन मोहिनी माया यानी जो भगवान से विमुख हैं वो माया में पड़े रहे, वह है विमुख जन मोहिनी माया। माखन की टोली प्रारंभ हो गई। गोपियां टोली बना करके और मटके सिर पर रख करके जा रही थी कहाँ? मथुरा में। माखन देना पड़ता था कंस को। कन्हैया अपनी मंडली के साथ आ गए गोपियों के आगे, मार्ग में खड़े हुए। हे गोपियों कहाँ जा रहे हो? गोपियां बोली हम महाराज कंस को माखन देने जा रहे हैं। क्यों? बोले टैक्स देना पड़ता। कन्हैया बोले गाय चराएं हम, सेवा करें हम, मेहनत करें हम, और माखन खाए महाराज। अरे स्वयं खाओ गोपी, ताकत आएगी शरीर में, महाराज को देना छोड़ो। गोपियों ने धक्का लगाया, रे हट, कलेजा झगड़ा परसों की बात है, बड़े बड़े उपदेश दे रहा है। धक्का मार के किनारा कर दिया तो कन्हैया को गुस्सा चढ़ा, इशारा किया मंडली को, बोले उठाओ पत्थर, और बड़े बड़े पत्थर उठाए और दे मारे मटकों पर। फूटे मटके और माखन गोपियों के ऊपर। जैसे ही माखन बिखर गया, गोपियों के ऊपर पड़ गया, कन्हैया हंसे, हे गोपी अब तक काले थे अग्नि अब सुंदर बन गई है। और भागे अंगूठा दिखा करके गोपियां भी पकड़ने दौड़ती लेकिन पकड़ नहीं पाती। गौरी प्रसारण मंडली बना दी और घर घर जाकर चोरी करते। खूब माखन खाया भगवान ने। किसी गोपी ने ऊपर छुपाया तो महाराज वहां से भी निकाल लेते हैं। जब गोपियां परेशान हो जाती हैं तो मैया के पास शिकायत करने पहुंची। एक बार सारी की सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और शिकायत लेकर पहुंच गई नंद भवन के बाहर। यशोदा को आवाज लगाई, ए यशोदा अपने लाला की करतूत सुन। वत्सां मुंचन क्वचिद समय दोष संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः
मर्गान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे स्वग्रह कुपितो यातो तुष्यतो। शिकायत कर रहे, हे यशोदा सुन, ये माखन चुराए कोई बात नहीं, अरे इसके और भी काम बड़े टेढ़े हैं। हमारे यहाँ आता है और बछड़ों को खोल देता है। जब तक हम जाते हैं दूध निकालने तब तक बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, हमारे लिए दूध बचाइए। दूसरी कहती सुन, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये आता है माखन चुराता है ठीक है, लेकिन जिस मटके में माखन रखे हैं उन मटकों को भी फोड़ कर चला जाता है। हमारी कई पीढ़ी की सासू और तब बेटी को रखी मटकों है ना, फोड़ भी चला जाता है। बताओ, मटकों को भी फोड़ दे। दूसरी गोपी कहती है अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं रोटी बना रही थी घर में बैठकर चूल्हे पर, ये आया और आकर के चूल्हे में पानी डाल दिया। कैसे बनाए रोटी भी? तीसरी गोपी बोली ये तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, अरे सुनो, ये माखन खाए अपने सखाओं को खिलाए मटके फोड़े ठीक है, लेकिन इसने तो बंदरों की टोली भी बुला दी और बंदरों को माखन खिला रहा है। हमारे लिए नहीं माखन, यहाँ वाले बानरों को खिला रहा है। मर्गान भोक्षण, बंदरों की सेवा, पता नहीं क्या रिश्ता होगा इसका बंदरों के साथ, बंदरों को भी माखन खिला रहा है। राम अवतार के समय जिन बानरों ने सेवा की, राम जी ने कहा अगली बार आना, अपने हाथों से तुम्हारी सेवा करूंगा, और इस बार अपने हाथों से उनकी सेवा कर रहे, माखन खिला खिला। एक गोपी बोली ए मैया, अरे हमारे साथ ये ऐसा करे चलेगा? मेरे ससुर जी सो रहे थे आंगन में दोपहर के समय, आराम से सो रहे छांव में, ये आया तेरा लाला, और मेरे ससुर जी की आदत है मुंह खोल के खराटे लेते हैं, बड़ा सा माखन का गोला बनाया बिल्कुल ढंग से करके उसको, और मुख में दबा के चला गया, मरते मरते बचे। दूसरी बोली अरे तेरे ससुर थे, मेरी तो सास सो रही थी खटिया पर, पता नहीं कहां से आया और सास की चुटिया को खटिया से बांध कर चला गया, जैसे उठी बेचारी कितनी पीड़ा हुई होगी। पकड़ने दौड़ो तो पकड़ में नहीं आता है। इन सब लीलाओं का महात्म्य है, लीलाओं का अर्थ है। बछड़ों को खोलने का मतलब जीव को बंधन से मुक्त करना। चूल्हे में जल डालने का मतलब अग्नि को बुझाना। बोले भीतर के जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो अग्नि जल रही है उसको शांत करना, नष्ट करना। शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन को भाते हैं। एक दिन ना दिखे कन्हैया तो गोपियां उदास हो जाती हैं, क्यों नहीं दिखा? राधा जी के सांवरे पिया मन को लुभा लेते हैं, राधा जी के सांवरे पिया मन को लुभा लेते हैं।
जिते सांभ